मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत गिरफ्तार। ईडी कार्यालय में 17 घंटे की पूछताछ के बाद जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी हुई। आज मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। झूठी फ्रेम बना के रखी है और उस फ्रेम के अंदर संजय राउत को अरेस्ट किया है। कल जेजे में उनको लेके जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा सत्य की जीत हुई। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। छापेमारी के दौरान ईडी को संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए मिले हैं। पैसों से जुड़े सवालों के जवाब न दे पाने के कारण पैसों को सीज किया गया है। बता दें कि 11.5 लाख रुपए मिले हैं। संजय राउत को पतराचौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के घर से ईडी ने पैसों के अलावा कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। ये कागजात पतराचौल घोटाला मामले से जुड़े हुए हैं। ईडी हिरासत में जाने से पहले संजय राउत ने पैर छूकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मां के गले भी लगे और इस दौरान संजय राउत की मां भावुक हुई। संजय राउत के घर ईडी की छापेमारी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर बदले की भावना से कार्रवाई होती तो राउत को कोर्ट से राहत मिल गई होती। इसीलिए हमारी या बीजेपी की तरफ उंगली ना दिखाएं। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का दबाव था। बीजेपी के 2 नेताओं ने मुझसे बात की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 6 महीने पहले चिट्ठी लिखकर बताया था। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत के पाप का घड़ा भरा है तो फूटेगा ही। आने वाले समय में राउत जेल भी जाएंगे। बोलते ना, पाप का घड़ा भरा है तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर फिर होगी चर्चा। विपक्ष लगातार सरकार से महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा था। चर्चा के बाद वित्त मंत्री देंगी विपक्ष को जवाब। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को किया गया निलंबित। विधायकों की गाड़ी से 49 लाख रुपए बरामद हुए थे। कैश कांड में फंसे झारखंड के 3 विधायकों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी। पूछताछ में सवालों के सही जवाब न दे पाने की वजह से गिरफ्तारी हुई थी। 50 लाख रुपए के साथ विधायकों समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह की शिकायत पर 3 विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज। शिकायत में कहा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से मिला था 10 करोड़ का ऑफर। बिस्वा ने आरोप खारिज किया। हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए विधायक इरफान अंसारी के भाई का दावा, कहा इरफान के पास पैसों के दस्तावेज हैं। वो हर साल इस समय आदिवासी कार्यक्रम के लिए कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल बीजेपी के सांसद आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा, अर्पिता मुखर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने बताया, पार्थ चटर्जी के हैं ये सारे पैसे। अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद करोड़ों रुपयों से पार्थ चटर्जी का किनारा, कहा ये मेरे पैसे नहीं। साजिश के सवाल पर पार्थ बोले, समय आने पर आप समझ जाएंगे। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है नई जानकारियां। ईडी को बीरभूम में अर्पिता का एक और घर मिला। बाबरी विध्वंस मामले में 32 आरोपियों को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2020 में 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
गुजरात में 4 जगहों पर एनआईए की और एटीएस की बड़ी जांच। अहमदाबाद, सूरत, भरूच और नवसारी में सर्च ऑपरेशन। देश विरोधी गतिविधि से जुड़े मामले में गुजरात से 15 लोग गिरफ्तार। आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में 13 जगहों पर मारा छापा। एनआईए की टीम को छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली है। लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रयागराज से नकल माफिया विजयकांत पटेल समेत एसटीएफ ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। कई परीक्षा केंद्रों से 20 से ज्यादा सॉल्वर्स को अरेस्ट किया। लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अखिलेश का सीएम योगी पर निशाना। कहा, यह बीजेपी सरकार की चाल, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर बयान। कहा, कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अब समाप्ति पर। ओडिशा में नवीन पटनायक एक व्यक्ति की पार्टी। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बिहार में बीजेपी जेडीयू की बयानबाजी को लेकर कहा, कुछ मुद्दों पर मतभेद लेकिन तालमेल सही। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार यहाँ पर आए और जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत बेहतर तालमेल है। बिहार में बीजेपी जेडीयू में चल रही जुबानी जंग के बीच पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बड़ा बयान। बोले, 2024 के साथ साथ बिहार में 2025 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2024-25 ही नहीं, आने वाले हर चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। गुजरात के वेरावल में जनसभा को करेंगे संबोधित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।